हाय गाइस, तो हम फिर से चले आए हैं आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करने। और आज का टॉपिक क्या है? बिग बॉस। देखो, हर दिन सूरज उठे ना उठे, हर दोपहर पे यूट्यूब पे मेरा एक शॉर्ट वीडियो आए ना आए, पर हर साल बिग बॉस का एक नया सीजन जरूर आएगा। और इस साल में तो दो बार आ रहा है। पहले बिग बॉस झेला नहीं गया और फिर से आ गया हमारा बिग बॉस OTT 2। बिग बॉस देखो, बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ पे मेकर्स क्या करते हैं, वो अलग अलग ग्रह को फोन करके वहाँ से एलियंस मंगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग ग्रह के अलग अलग प्राणियां रहना शुरू कर देते हैं और इससे क्या आता है, कंटेंट। इसलिए तो बनता है बिग बॉस। और इसी चीज को देखने के लिए लोग हर रोज खाना भूल के, नहाना भूल के टीवी के सामने दोपहर से रात तक बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें देखना है बिग बॉस। देखो, बिग बॉस का काम है हर साल आना, और हमारा काम क्या है, हर साल उस आए हुए बिग बॉस को लेकर चर्चा करना। तो हम वो करेंगे, उनका काम है आना और हमें चर्चा करना, वो तो हम करेंगे ना जरूर। अभी मजा आएगा ना। तो ये है बिग बॉस का OTT का सेकंड सीजन। इससे पहले भी बिग बॉस बस OTT के लिए आया था, टीवी को छोड़ दिया था, टीवी को थोड़ा रहने दिया था उन्होंने। इस बार बिग बॉस आए हैं बिग बॉस OTT 2 ले, जहाँ पे लोग 24/7 लाइव अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को देख सकते हैं, बिग बॉस को लाइव देख सकते हैं। पहले एक सीजन में एक एपिसोड में देखा नहीं जाता था, 24 आवर्स लाइव। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं, ये 24 आवर्स लाइव देखने वाले लोग होंगे क्या? हैं, 24/7 देखने वाले लोग भी हैं, जो दिन रात नहाना खाना सब कुछ भूल के बस टीवी के सामने एक ही चीज के लिए बैठते हैं, वो है बिग बॉस। कोई सेंस है इस बात की? और बिग बॉस जब आई गया है तो वो तो हर साल ट्राई करते हैं कि हम इस बार कुछ नया करें, और इस बार उन्होंने बिग बॉस OTT सीजन 2 लाया, कुछ नया नहीं करेंगे वो तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने इसलिए पहली नई बकवास लाई हुआ है, जनता की आवाज। तो बिग बॉस ने क्या किया, जो इसकी पहली ग्रैंड प्रीमियर की डे थी, उस दिन उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया और कुछ पैनल मेंबर्स को उन्होंने नाम दे दिया। तो बात ये है कि पैनल मेंबर्स को आप ला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर उनको नाम क्या दिया गया, जनता की आवाज। अरे कौन सी जनता है जो उनको आवाज दे रही? मैंने तो नहीं दिया, मेरे पर्स में भी कोई नहीं दिया, पूरे भारत में कोई नहीं दिया होगा। ये बिग बॉस की आवाज है और उसको जनता के नाम पे थोप के चला रहे हैं। तो ठीक है, इस पैनल मेंबर्स पे कौन थे? पैनल मेंबर्स पे जितने भी लोग थे, मैं सभी को तो नहीं पहचानती, पर इनमें थे हमारे सबसे फेवरेट पिछले सीजन का विनर, जो पहले सीजन चलिए बिग बॉस क्या है वो समझते समझते सीजन एंड भी हो गया था, और कैसे पता नहीं, पर वो विनर भी बन गया था। वो तो तुम समझ गए होंगे, वो MC स्टैन। हाँ, तो इसमें पैनल मेंबर पे था हमारा MC स्टैन, हमारी फेवरेट सनी लियोन, पूजा भट्ट और भी कुछ लोग थे यहाँ पे। तो इनका क्या काम था कि जितने भी लोग बिग बॉस पे आ रहे होंगे, उन कॉन्टेस्टेंट्स को जनता वोट देके कुछ एक रैंक पे रखेंगे, और यही उस रैंक के बेसिस पे उन्हें कुछ बिग बॉस करेंसी या ऐसा कुछ मिलेगा, और उनके बेसिस पे बिग बॉस के अंदर उतनी लग्जरी से रह सकते हैं। बस ये बिग बॉस है भाई। यहाँ पे सिर्फ मुंह पे बोला जाता है कि जनता ही आवाज है, जनता ही असली बॉस है, क्योंकि असली बॉस क्या कौन होते हैं हम सभी को पता है, वो तो चलो ठीक है। तो बिग बॉस ने जनता की आवाज नाम देकर एक पैनल को बैठाया गया, और उन्होंने कहा कि जनता जो वोट दे रहा है वो ठीक है, पर अगर जनता की आवाज चाहिए तो वो वोट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो भाई जनता के वोट देने का मतलब ही क्या हुआ? मतलब जो बंदा एक रैंक पे है उसे 10 नंबर पे आ रहा है, जो बंदा 2 नंबर पे है उसे 12 नंबर पे भेज रहे हो, तो सब जग तो यही लोग कर रहे हैं, तो जनता वोट दिया ही क्यों? उनकी कीमती टाइम तो कोई वैल्यू नहीं है, उनके वक्त तो कोई वैल्यू नहीं है। जनता जा के अपनी उम्मीदें लेकर वोट दे रहा है, और तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पैनल मेंबर्स को बैठा के उनका रैंक ऊपर नीचे कर रहे हो। वाह भाई वाह। और इनके बाद भी वो क्या कहेंगे, जनता है असली बॉस। जी आपकी मदद लगेगी। बस को छोड़ के भी हम चले आते हैं, हम पूरी रूबरू हो जाते हैं हमारी इस साल के बिग बॉस कॉन्टेस्टेंट से। तो पहली बात बता देती हूँ, इस साल बिग बॉस में दूसरे ग्रह के प्राणियों के साथ साथ कुछ इंसानों को भी बुलाया गया है, तो हम सभी से इस बार रूबरू होंगे। तो पहला कॉन्टेस्टेंट लिस्ट में, मेरी कॉन्टेस्टेंट लिस्ट में जो आता है, उनका नाम है अविनाश सचदेव। वो कौन है? वो है एक टीवी एक्टर। नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, उन्होंने खुद कहा है। अब देखो, जिसका कटेगा वो बिग बॉस खुद लिखे हैं, तो हम उनको बचाने वाले अच्छे इंसान कौन होते हैं? तो इनको बोला गया कि देखो भाई, तुम्हारे तो पिछले 3 ब्रेकअप हो चुके हैं, जिनसे तुम बहुत दुख से, बहुत ही कष्ट करके तुम उससे निकले हो, पर ठीक है, हम तुम्हारे लिए यहाँ पे नई लड़की। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इनको बहुत सपने दिखाया गया, और जैसे ही ये पीछे मुड़े देखने के लिए कि कौन है वो सपनों का राजकुमारी जो मेरे लिए आ रहा होगा, तब उनकी मुलाकात किससे हुई? अभी तक अगर देख के समझे नहीं तो ये है उनकी एक्स। हाँ, इनकी बहुत कंट्रोवर्शियल एक्स है, ये मैं नहीं बोल रही, ये बिग बॉस खुद बोले। तो ठीक है, जब पहले दिन से ही इनका ये हाल है, तो पूरे सीजन में क्या क्या होगा, we don't know, we don't want to know।
हमारा सेकंड कॉन्टेस्टेंट है मिस्टर साइरस। ये कौन है? अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ ये है कौन, मतलब मुझे तो नहीं पता ये कौन है। चलो इनसे ही सुनते हैं ये कौन है। एक्टर, डांसर, सिंगर, आउट ऑफ वर्क रेसलर हूँ। कि ये सब कुछ है सिवाय फेमस के। हमारी थर्ड कॉन्टेस्टेंट है आकांक्षा पुरी। तो देखो लड़की दिखने में सुंदर है, लड़की बात बहुत अच्छी करते हैं। तो अगर हमसे सामने से आके कोई अच्छे से बात करता है, कोई बहुत परफेक्टली बात करते हैं, तो हम ज़्यादातर इम्प्रेस होकर कहते हैं कि अरे ये कितनी सुंदर है, कितनी परफेक्ट है, ये कितनी डिसिप्लिन है। तो ये बिग बॉस का हाउस है। यहाँ पे अगर तुम झगड़ा नहीं कर रहे हो, अगर तुम दूसरों को गाली नहीं दे रहे हो, अगर तुम बात बात पे चिल्ला नहीं रहे हो, तो तुम क्या हो? इन चंद दिनों में आपकी फेकनेस काफी नजर आई है। तो आते ही इन्हें इन जनता की आवाज़, मतलब सो कॉल्ड जनता की आवाज़, एक्चुअली जो बिग बॉस की आवाज़ है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये बहुत ही फेक है भाई, इनको हम देखेंगे तुम अंदर जाओगे भी या नहीं। जबकि हमें बताया कि ये तो अंदर ज़रूर जाएगी, क्योंकि अगर घर में ज़्यादा लोग नहीं है तो घर में झगड़ा भी तो नहीं होगा ना। और अगर घर में झगड़ा नहीं होगी तो कंटेंट का क्या होगा, बिग बॉस का क्या होगा? फिर हमारी नेक्स्ट कॉन्टेस्टेंट है हम सभी की फेवरेट, द फुकरा इंसान AKA अभिषेक मल्हान। तो देख, जब कोई बिग बॉस में जा रहा होगा और पहली बार वो सलमान खान से मिल रहा होगा या फिर पहली बार बिग बॉस में जा रहा होगा तो बहुत एक्साइटेड होगा, ये बहुत ही कॉमन बात है। पर ये बिग बॉस हाउस है, ये तुम्हें समझना होगा। यहाँ पे पहले दिन से अगर तुम कुछ भी करते हो तो कंटेंट तो बनता है यार। तो क्योंकि अभिषेक बहुत ही एक्साइटेड था, वो बहुत ही बात कर रहा था, तो हमारी जनता की आवाज़ ने उनको क्या बोला? हवा भरी हुई है ना, इसको थोड़ा कम कीजिए, हवा थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई है। बिल्कुल सर। नकली हवा क्या होती है? और इन आदमी ने ये नकली हवा शब्द इतनी बार बोल चुका है ना कि उसके बाद वाले दिन से अगर मेरे घर में हवा भी जा रहा होता है तो मैं नकली हवा ही बोलती हूँ। पता है जो बहुत बुरा था, पर फिर भी ठीक है। उसके बाद आया हमारे इस साल की बिग बॉस की सबसे बड़ी धमाका, द ग्रेट लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार। और जैसे आया क्या हुआ वो तो मुझे नहीं पता, पर जैसे वो गया उसके साथ साथ बिग बॉस के TRP को लेके तो चला गया है यार। इसके अलावा भी हमारे पास आए हैं सुहानी शाह, सॉरी वो बेबिका ध्रुव, ठीक है। तो एक्चुअली हमें जो पता चला है कि इस बार हमारे पास बेबिका ध्रुव भी आया है। बात यह है कि उनकी प्लान तो था सुहानी शाह को यहाँ पे लेके आने का, बट क्योंकि उनको इस साल बिग बॉस सपोर्ट नहीं कर पाए, इसलिए वो बेबिका ध्रुव को फेस रीडिंग करने के लिए बुला लिया। और माइंड रीडिंग और फेस रीडिंग में कोई फर्क भी होती है? जिया जले बिग बॉस के घर तले नैनो तले। अगर होती भी है तो बिग बॉस को क्या पता चलती है, उनको तो बस कंटेंट से ही मतलब है। और क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी फुकरा इंसान को अफोर्ड कर लिया है तो इस साल उनके पास और पैसा बचाएगा कि कोई नए यूट्यूबर को बुलाने का। और इन सभी को छोड़कर भी बहुत से कॉन्टेस्टेंट्स हैं अंदर, जैसे मनीषा रानी है, फलक नाज है, जिया शंकर है, ऐसे भी बहुत कंटेस्टेंट है। तो ठीक है, हम जाते हैं थोड़ा अंदर, मतलब बिग बॉस के घर के अंदर क्या हो रहा है। तो बिग बॉस के घर के अंदर जाते ही क्या शुरू होगा, ऑब्वियसली सबको पता है बाबा। तो यहाँ पे लोग क्या दिमाग लेके आते हैं? देखो, तुम अगर कोई दूसरे रियलिटी शो में जा रहे हो, जैसे तुम अगर कोई सिंगिंग रियलिटी शो पे जा रहे हो तो तुम्हें गाना गाना पड़ता है। तुम अगर कोई डांसिंग शो पे जा रहे हो तो तुम्हें डांस करना पड़ता है। तुम अगर खतरों के खिलाड़ी टाइप कोई शो पे जा रहे हो तो तुम्हें वहाँ पे स्टंट्स करने पड़ेंगे। पर तुम बिग बॉस में आ रहे हो, तुम्हें क्या करना होता है? ऑब्वियसली झगड़ा यार, झगड़ा करो, चीजें फेंको, ये करो वो करो, तब न जाके मिलेगा हमारे बिग बॉस को TRP, तब न जाके होगा हमारे बिग बॉस का रेटिंग, अब तब न जाके होगा हमारे बिग बॉस एक्चुअल बिग बॉस। म्यूजिक। क्या हुआ, अंदर जाने के बाद किसी तरह फुकरा इंसान ने ये कहा कि उन्हें पूजा भट्ट कौन है वो पता नहीं है। तो फिर हाँ, मैं ये भी बोल रही हूँ कि इस साल बिग बॉस के और एक कॉन्टेस्टेंट्स में है हमारी पूजा भट्ट भी, जिनको शायद बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते, क्योंकि बहुत टाइम पहले फिल्म्स करती थी। वो आर्या भट्ट की बहन है और महेश भट्ट की बेटी। तो वो बहुत पहले फिल्म्स करती थी, अब फिलहाल वो ज़्यादा फिल्म्स नहीं करती है। पर इस साल वो बिग बॉस के अंदर आई है अपनी करियर को फिर से रीजनरेट करने के लिए। तो जो भी हो, हमारे फुकरा इंसान ने किसी भी तरह बोल दिया था कि शायद उन्हें नहीं पता कि पूजा भट्ट कौन है। पर इस बात पे हमारी कूल डूड मिस्टर अविनाश, द हीरो नंबर 1, वो चौंक गए। बोला, बेटा तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम्हें पूजा भट्ट कैसे पता नहीं होगा? अरे अगर तुम्हें पूजा भट्ट नहीं पता होगा फिर तुम्हें तो हम पता ही नहीं होंगे हम टीवी एक्टर्स कौन है। मतलब इनसिक्योरिटी भी तो समझो ना यार। मैं शक्ल से नहीं पहचानता, आई डोंट रिकॉग्नाइज हर। पर इसमें हमारे लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार भी तो थे, वो कुछ नहीं करेंगे। सुपरस्टार अंदर है और वो कुछ नहीं करेंगे, ये कैसे हो सकता है? तो सुपरस्टार ने क्या शुरू किया, वो चीज़ें अपने ऊपर डालना, पेंट्स अपने ऊपर डालना एंड कुछ बेसिक एटिकेट्स को फॉलो नहीं करना शुरू किया। और उन्हें 24 घंटे से भी कम वक्त में बिग बॉस के हाउस से निकाल दिया। तो इसमें बहुत से लोग, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि उनको घर से बाहर इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो बेसिक एटिकेट्स फॉलो नहीं कर रहे थे, वो ना, वो अपने ऊपर चीज़ें डाल रहे थे इसलिए उनको निकाल दिया गया। ना, वो उनको इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि बाकी कंटेस्टेंट्स ने वोट आउट किया था। अरे
ऐसे तो हर साल होते आए हैं। वैसे तो डॉली बिंद्रा, अर्चना गौतम, ओम स्वामी ओम, ये सभी तो वही रहते थे, पर उनको क्या निकाला गया? नहीं। एक्चुअली इन्होंने क्या किया था, पुलिस सुपरस्टार में बिग बॉस के घर के अंदर बैठ के बिग बॉस को कैसे बोल दिया, बिग बॉस को गाली कैसे दे दी? वो बिग बॉस के घर के अंदर में है और बिग बॉस को गाली दे दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? तब तो बिग बॉस रिवेंज लेगा ही ना। शायद बिग बॉस को ऐसा होगा कि इस बंदे को मैं ऐसे निकाल जाएगा तो क्या ही जाता है हमारी, उसका क्या होगा फैन फॉलोइंग्स की। बट उस दिन बिग बॉस को ये नहीं पता है कि वो बंदा वहाँ से जा रहा है, ऐसे जा नहीं रहा, बिग बॉस की पूरी टीआरपी लेके जा रहा है। क्योंकि जैसे ही पुलिस सुपरस्टार घर से बाहर आया, वैसे ही उनके पुलिस सुपरस्टार की जो फैन फॉलोइंग है वो ऐसे बढ़ा और बिग बॉस की टीआरपी ऐसे। और जब पुलिस सुपरस्टार घर में आ रहे थे तब एमसी स्टैन ने शायद नहीं क्या समझ रहे ना लाला, तुम्हारे कंटेंट को नहीं क्या पब्लिक क्रिंज बोलती है क्या? हाँ यार, एमसी स्टैन के ऊपर वीडियो कैसे बना सकता है? क्रिंज वीडियो कैसे बना सकते हो? वो नहीं बना सकते। पर जब दुनिया में पहली बार किसी क्रिंज को और किसी को क्रिंज बोलते हुए देख रही हो, क्या जमाना आ गया है ना। अब इसमें हमारे कूल जूज मिस्टर अविनाश, उनको लगा कि अरे ये यूट्यूबर आए, यूट्यूबर कौन है, ये यूट्यूब कर रहा है, और हमारे यूट्यूब को लेकर कुछ बोल दिया। अच्छी लग रही है। हाँ तो दोनों एक ही ट्यूब में सवार है। ये एक ही ट्यूब पर सवार है। अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी इंडस्ट्री में ही, आई मीन टीवी इंडस्ट्री में ही ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इसी ट्यूब में ही सवार है, और जो इसी ट्यूब में सवार होके ही गोल्डन प्ले बटन और सिल्वर प्ले बटन दोनों हाथ में खड़े होकर ना ऐसे दिखाती है कि देखो गाइस, हमें यूट्यूब की तरफ से क्या मिला, और तुम आके कह रहे हो एक ही ट्यूब में सवार। कोई सेंस है तो कल मैं वीकेंड का वार देख रही थी और वीकेंड के वार पे बिग बॉस ने फुकरा इंसर को कोई टैग दिया था शायद। तो कल मैं जैसे आप अपना पॉइंट रखते थे तो ऑडियंस और हम सब आपको पसंद कर रहे थे, लेकिन आपने अचानक सडनली वो बंद कर दिया। तुम बोलो, ये टैग के साथ सलमान भाई ने जो बात कहा उसका कोई लॉजिक बनता है, कोई सेंस बनता है इस बात का? कोई सेंस है क्या बोल रहे हो यार? टैग कुछ और दे रहे हो और बोल कुछ और रहे हो। एक्चुअली बोलने के लिए तो कुछ है नहीं, पर लोगों को डिमीन करने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो ये टैग दे दो, चिपका दो कोई टैग, और जो बनता है लॉजिक। हाय, तुम बिग बॉस के अंदर लॉजिक ढूंढ रहे हो? मतलब जिस जगह पे झगड़ा करना और फ्राइंग पैन से किसी को मारना कंटेंट हो सकता है, तो वहाँ पे लॉजिक ढूंढ रहे हो? अरे तुम भी कितने बेवकूफ हो यार। कंटेंट के नाम से आ रहा है, जो कंटेंट इनको दे रहा था उन्हीं को तो घर से बाहर निकाल दिया। मतलब बिग बॉस ने भी सोचा होगा कि यार ये क्या कर दिया बेटा, तुम अगर जस्ट बस हमें गाली ना देते ना तो कंटेंट ही कंटेंट होता है, इस साल देख लेना। और कंटेंट के लिए ही तो लाए हैं हम यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को। क्या है अगर यहाँ पे रहे टीवी एक्टर्स उन्हें डिमीन कर रहे हैं? देखो, टीवी एक्टर्स से मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीवी एक्टर्स जो कर रहे हैं आई रिस्पेक्ट देम, बट उन्हें भी ये समझना चाहिए कि कोई दूसरे प्रोफेशन को भी वो रिस्पेक्ट करे। और जिसकी बात वो कर रहा है ना फुकरा इंसान, उसकी सेकंड चैनल पे जो सब्सक्राइबर है ना, उतने सब्सक्राइबर इस अविनाश सचदेव के इंस्टाग्राम पे नहीं होंगे। मैं किसी को डिमीन नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, पर अगर हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो हम ये भी तो एक्सपेक्ट करते हैं कि उस तरफ से भी हमारे पास रिस्पेक्ट आए। और तुम किसी भी प्रोफेशन को ऐसे डिमीन नहीं कर सकते जबकि हम किसी की वर्ड्स थोड़ी मार रहे हैं यार, हम खून थोड़ी कर रहे हैं, चोरी थोड़ी कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं और खा रहे हैं, ठीक है? तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? पूजा भट्ट घर में आने के बाद से आज तक उनका एक ही मुद्दा है, वो तो सुबह हम कैसे जाएगा फिर? नहीं बस यही बचा है ना। मतलब लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड से भी इतना प्यार नहीं होता, इनको अपनी टॉयलेट से जितनी प्यार है यार। ये क्या कर रहे हो? मतलब इनको बिग बॉस हाउस की जगह टॉयलेट में रख दो जाके कोई यार। टॉयलेट एक प्रेम कथा, ये इन्हीं की बायोग्राफी है। वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं और ज़्यादा कुछ बोलना तो नहीं चाहती। बिग बॉस में उन्हें देखते भी नहीं, बस इस साल फुकरा इंसान गया है, और क्योंकि पहले पुलिस सुपरस्टार भी था और मनीषा रानी वो भी गई है, तो मैं देख रही थी कुछ दिन। तो देखो, मुझे जो लगा कि इतने दिनों में जो कुछ भी हुआ है उनमें मेन जो हुआ है वही यूट्यूब एंड सोशल मीडिया पर डिसरेस्पेक्ट करना। हमें पता है कि तुम लोग टीवी एक्टर्स हो, तुम लोग होंगे मॉडल्स, तुम लोग होंगे टीवी एक्टर्स, पर तुम्हें दूसरे किसी प्रोफेशन को डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए यार, जबकि हम तुम्हें डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो ये करना बंद करो, और अगर करोगे तो पब्लिक जो कर रहा है करने दो। और हाँ, ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करके ऐसे कैसे जा सकते हो यार? वीडियो को देख जब रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। हर बार बोल के थक जाती हूँ, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, स्क्रिप्टिंग से लेके एडिटिंग से लेके सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। थोड़ा सब्सक्राइब कर देने में तुम्हारा कौन सा टैक्स जाता है? कर दो प्लीज, बाय।